रामचंद्र भगवान की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, अयोध्या कोसले सदन पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, गंगा मैया की, तीर्थराज प्रयाग की, जय जय सीताराम। हरि ओम। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ, जदभद्रं तन्नासु, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। शाण्डिल्यावयवंशवारिधिविधुं श्रीकोसलेशार्चकं, विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितम्, स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे, नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकाल यतिवरवरवर प्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं, सन्तपूर्वाचार्या सहायाः, सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री वेंकटेश्वर मंच पर विराजमान आज की इस संत सभा की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित अयोध्यास्थ कोसले सदन पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी जी महाराज, उनके दक्षिण पार्श्व में विराजमान उत्तराखंड पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी श्री कृष्णाचार्य जी महाराज, पूज्य अयोध्या पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज के वाम पार्श्व में विराजमान प्रयाग पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री श्रीधराचार्य स्वामी जी महाराज, उनके वाम पार्श्व में विराजमान अयोध्यास्थ श्री पीठम के पूज्य श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री रघुनाथ देशिक जी महाराज, मंच पर विराजमान द्वादश स्वामी जी महाराज श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री हरिप्रपन्नाचार्य स्वामी जी महाराज एवं समस्त आचार्यगण, वैष्णवाचार्यगण एवं संतजन आज प्रयाग की इस पावन भूमि में बड़ा ही सुंदर मनोरम दृश्य प्रकट हो रहा है कि श्री वैष्णव संप्रदाय श्री रामानुज संप्रदाय की इतनी महान विभूतियां एक साथ एक मंच पर उपस्थित हैं और इस सभा में मध्य में विराजमान अयोध्यास्थ पीठाधीश्वर कोसले सदन पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी जी महाराज के दाहिने और बाएं तरफ दो विभूतियां विराजमान, ऐसा दिव्य संजोग परम ही आनंद का क्षण है। और हमारे शिष्य श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य दिल्ली पीठाधीश्वर श्री योगेश्वराचार्य जी महाराज के परंपरा में उनके शिष्य श्री चंद्रेश्वराचार्य जी महाराज ने प्रयाग की इस पावन भूमि में कुछ भूमि अपने श्रम से अर्जित किया और उनका संकल्प है कि यहाँ पर एक वैष्णव आश्रम स्थापित हो। वैष्णवों की सेवा के लिए, वैष्णवों के सुविधा के लिए इस भूमि में आश्रम निर्माण का उनका संकल्प है, जिसके पूजन कार्यक्रम में, भूमि पूजन कार्यक्रम में हम सभी लोग उपस्थित हैं। हमारी श्री वैष्णव परंपरा में भगवत भागवताचार्य कैंकर्य यही कल्याण का परम हेतु माना गया। भगवान की सेवा और भागवतों की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा, वैष्णवों की सेवा और आचार्य की सेवा, यही सेवा धर्म ही वैष्णव धर्म है। और वैष्णव में सेवा की बड़ी निष्ठा है। और रामानुज संप्रदाय की ही एक जो द्वितीय शाखा है श्री रामानंद संप्रदाय, वहां तो यही कहते हैं राम नाम और साधु सेवा, भगवान का नाम का अनुष्ठान और संत की सेवा, यही परमार्थ का मूल है, परम कल्याण का मूल तत्व है। इस दृष्टि से श्री चंद्रेश्वराचार्य जी ने यहाँ पर एक आश्रम स्थापित करने की योजना बनाई, भूमि क्रय किया उन्होंने अपने पुरुषार्थ से, और आज इतने महापुरुषों के द्वारा भूमि पूजन होगा। जैसा कि उन्होंने अपने आश्रम का नामकरण किया द्वादश वैष्णव आश्रम,
द्वादश वैष्णव भगवान के परम भक्त श्रीमद् भागवत महापुराण में द्वादश महाभागवतों का जो वर्णन है कि स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयं द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतम बटा। तो भागवत धर्म को जानने वाले जो द्वादश महाभागवत हैं उनका स्मरण करते हुए और रामानुज संप्रदाय में जो द्वादश आलवार हैं उन आलवार महाभागवतों का स्मरण करते हुए इस प्रकार से उनके भाव को इस आश्रम के नाम में पिरोते हुए इन्होंने ये संकल्प किया आश्रम की स्थापना का, और आज उसका शिलान्यास स्थापना हो रही है। हमारे प्रयाग पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी जी ने कहा गुरु अस्त हैं फिर भी इतने आचार्यों का आशीर्वाद है, तो गुरु जी का आशीर्वाद हो, इतने गुरु ही नहीं इतने जगत गुरुओं का आशीर्वाद हो तो फिर गुरु अस्त भी होंगे तो वो प्रकट हो जाएंगे। और कहते हमारे तो पूज्य अयोध्या पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी जी महाराज तो कहते हैं गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, और गुरु की मेहरबानी बनी रहे तो चेला सब कुछ करने में समर्थ होता है। और इसी परंपरा से आज यहाँ पर दिव्य आश्रम की स्थापना का संकल्प लिया गया और ये कार्य इन महापुरुषों के कर कमल से प्रारंभ होगा और निश्चित रूप से अति शीघ्र ही आश्रम निर्मित होगा और फिर उसकी प्रतिष्ठा और घाट आदि के कार्यक्रम में हम सब लोग पुनः सम्मिलित होंगे। इसी शुभकामना के साथ मंच पर विराजमान समस्त आचार्यों के चरणों में प्रणत निवेदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। अस्तु।